की सीट की लड़ाई उतनी ही ज्यादा प्रभावशाली है। मुख्यमंत्री भी महिला है। महिला की आप सिर्फ आपको कैंडिडेट करें, हमारा मुख्यमंत्री कौन है? वो अपोजिशन उतना पावरफुल नहीं है इस बार। खेल जम नहीं रहा है थोड़ा। संदेश पूरी तरह से स्पष्ट है। टीएमसी की सरकार जा रही है और बीजेपी की सरकार आ रही है। जीत का कितना भरोसा है? 100%। पश्चिम बंगाल की बैरकपुर विधानसभा सीट, बैरकपुर का इतिहास जितना गौरवशाली है, यहाँ की सीट की लड़ाई उतनी ही ज्यादा प्रभावशाली है। राज चक्रवर्ती हैं तृणमूल कांग्रेस से, 2021 में जीती थी ये सीट और उसके बाद एक बार फिर मैदान में है। पर 2011 से लेकर अब तक इस सीट पर लगातार तृणमूल कांग्रेस का दबदबा रहा है। एक के बाद एक इस जीत पर हासिल करने के बाद औद्योगिक क्षेत्र में तृणमूल कांग्रेस ने अपनी पैठ बनाई है। राज चक्रवर्ती हमारे साथ हैं, विधायक हैं बैरकपुर विधानसभा से, एक बार फिर मैदान में उतरे हैं, तृणमूल कांग्रेस से उम्मीदवारी कर रहे हैं। सिनेमा में तो रील और रियल में अंतर होता है, यहाँ पर रील में कितना दम है? अभी तो 5 साल हो चुका है। मैं अभी पॉलिटिशियन हूँ तो पॉलिटिकली बात करूँगा। और रियल और रील में बहुत फर्क होता है, अंतर होता है। रियल में आपको काम करना पड़ता है, पब्लिक के लिए सोचना पड़ता है, और रील में आप कुछ भी सोच के इमेजिन करके आप कर सकते हो। इमेजिनेशन कितना बदला है और इस बार क्या चुनाव में लड़ाई टक्कर की है? कोई टक्कर नहीं है इस बार। ममता बनर्जी और ज़्यादा सीट लेके और ज़्यादा बहुमत से इस बार चौथी बार के लिए वो मुख्यमंत्री बनने जा रही है। ये बंगाल का पब्लिक डिसाइड कर लिया है। औद्योगिक क्षेत्र है बैरकपुर में, समस्याएं रहती हैं पानी से लेकर बाकी सब, क्या क्या किया है? रास्ते से लेके ड्रेन से लेके लाइट से लेके पानी से लेके सब कुछ किया है। बहुत सारा काम बाकी है, वो भी होगा। काम करते जाएंगे, काम आते जाएगा। केंद्र से बहुत सारे मंत्री आ रहे हैं, कैंपेन कर रहे हैं, लगातार अलग अलग दिन पर कर रहे हैं। वो हम लोग एक कहावत है बंगाली में, हम लोग पार्टी का एक ये है, वो हम आपको सुनाते हैं। आप थोड़ा हिंदी में बता दीजिएगा। বাইরে থেকে বর্গি এসে নিয়ম করে প্রতি মাসে আমিও আছি তুমিও আছো বন্ধু এবার খেলা হবে খেলা 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 হবে যতই করো হামলা এবার জিতবে বাংলা। खेला होवे का इस बार भी वही मर्म दिख रहा है, क्योंकि जहाँ ज्यादा वो अपोजिशन उतना पावरफुल नहीं है इस बार। खेल जम नहीं रहा है। थोड़ा सा ढीला लग रहा है, थोड़ा सा हल्का लग रहा है, थोड़ा सा उतना जम नहीं रहा है। अच्छा, उल्टा तृणमूल कांग्रेस पर आरोप लगता है कि बहुत ज्यादा मुस्लिम अपीजमेंट करते हैं, हिंदुओं के इतनी रक्षा नहीं करते, इसको कैसे देखते हैं? नहीं, ये बीजेपी का भाजपा का एक प्रोपागंडा है। वो इसी धर्म के नाम पे वो पॉलिटिक्स करते हैं, बट हम लोग धर्म के नाम पे पॉलिटिक्स नहीं करते। बंगाल कभी भी यहाँ पे आपका कास्टिज्म पे पॉलिटिक्स नहीं हुआ। यहाँ पे काम को लेकर, मुद्दे को लेकर का पॉलिटिक्स हुआ है। ये बीजेपी पहली बार जो 2014 से यहाँ पे जो पॉलिटिक्स शुरू करने लगे हैं, उसलिए वो यहाँ पे घुस नहीं पा रहे और कभी भी घुस नहीं पाएंगे। यहाँ पे वो धर्म के नाम पे, जाति का नाम पे, भाषा के नाम पे जो वो पॉलिटिक्स करते हैं, वो बंगाल पॉलिटिक्स कभी उनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। बंगाल पब्लिक कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे उनको। सीट का उतना ही महत्व है जितना महत्व देश में बैरकपुर का है। यानी कि सिपाही विद्रोह की जब याद आती है तो क्या यहाँ से वो आग समझ में आती है। इस समय बैरकपुर सीट में जो कांटे की टक्कर है उसको समझना बड़ा जरूरी है। एक और तृणमूल कांग्रेस के राज चक्रवर्ती हैं और दूसरी तरफ एडवोकेट कौस्तव बागची, जिन्हें भारतीय जनता पार्टी ने मैदान में उतारा है। वकालत में तो बड़े बड़े उन्होंने जितने भी दांव खेले हैं और मामले जीते हैं, पर इस बार जनता की अदालत में उतरे हैं। राज चक्रवर्ती अभिनेता हैं, प्रोड्यूसर हैं, बहुत बड़ा नाम है और 2021 से तृणमूल कांग्रेस के विधायक भी हैं। पर 2011 में जब तृणमूल कांग्रेस की आंधी थी तब भी ये सीट वाम मोर्चा के गढ़ के तौर पर सूर्यकांत मिश्रा ने, तत्कालीन मंत्री ने, जीती थी। इस बार 2016 से लेकर 26 तक तृणमूल कांग्रेस का दबदबा रहा है, कब्जा रहा है। पर 26 में क्या पिछली बार के मात्र 28,000 वोटर के मार्जिन से जीतने वाली तृणमूल कांग्रेस इस बार फिर बैरकपुर सीट पर अपना दबदबा कायम रख पाएगी?
लड़ाई में क्या ये औद्योगिक क्षेत्र पहले से अलग करेगा या फिर वही करेगा जो हर बार करता आया है, अपने मन के आधार पर वोट। बताते हैं बैरकपुर के मन में क्या है। कौस्तुभ बागची हैं, बैरकपुर सीट से इस बार विधानसभा के लिए उम्मीदवार बने हैं बीजेपी से। कितना भरोसा है इस बार जीत का? कोर्ट में तो एडवोकेट के तौर पर मिलौट करना पड़ता है, बट जनता की अदालत में जाकर क्या है रिस्पॉन्स? देखिए ऐसा है कि राजनीति तो आज से जुड़े है ऐसा नहीं है, बचपन से राजनीति के साथ है। ये सही है कि इस बार पहली बार असेंबली चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन चुनाव जो है लड़ाने वाला का जो एक्सपीरियंस है वो बहुत दिन से है। पिछली बार 2024 साल में भी सजल घोष जी का इलेक्शन एजेंट रहा, चीफ इलेक्शन एजेंट रहा, और वो सब जो है राजनीति में रहने का, काम करने का, तौर तरीकों, सभी चीज़ का अनुभव है। ज़्यादा नहीं है लेकिन थोड़ा भी है, तो उसको लेके थोड़ा अलग सा कोई वैसे एक्सपीरियंस, तो कोई डिफरेंट एक्सपीरियंस है ही नहीं। सिर्फ एक ही बात है, पिछली बार दूसरों के लिए वोट मांगते थे, अभी इस बार खुद का नाम बोलना पड़ रहा है, खुद को प्रेजेंट करना पड़ रहा है। देखिए जीत का कितना भरोसा है? 100%, क्योंकि ये व्यक्तिगत तौर पे नहीं है। मोदी जी का जो डेवलपमेंट का मॉडल है, विकसित भारत का जो सपना मोदी जी ने दिखाया है, और विकसित भारत के लिए मोदी जी जो काम कर रहे हैं, बंगाल में भी मोदी जी ने इतनी दिन में इतना सारा डेवलपमेंटल काम किया है, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो प्रोजेक्ट था वगैरह, और मोदी जी का जो काम करने का स्टाइल है, पश्चिम बंगाल की जनता, मैं कहता हूँ उस पर टोटल फिदा है। कौन सा राम है भाई? कलकत्ता वेस्ट बंगाल नहीं माना जाता। धर्म के नाम पे राम का झंडा नहीं रहता है, सुनने का आदत रखिए। पश्चिम बंगाल के बैरकपुर और आसपास के इलाकों को उद्योग का इलाका माना जाता है। तृणमूल कांग्रेस का कहना है कि हमने लगातार काम किया है और इस इलाके को और ज्यादा बेहतर किया है। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि इस इलाके में बेहतर कुछ नहीं हुआ है। लोगों से पूछते हैं और उन कार्यकर्ताओं से पूछते हैं जो यहाँ पर एकत्रित हैं बैरकपुर आसपास सबके इलाके से, ये बताइए, क्योंकि यहाँ तो सिपाही विद्रोह के लिए जाना जाता है, पर आज के सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? तृणमूल कांग्रेस, बीजेपी, सबके बीच में सबसे बड़ा मुद्दा वोटर के लिए क्या है? तृणमूल कांग्रेस हर वक्त लड़की के लिए करता है। हम लोगों का टैगलाइन है माँ माटी का मानुस, तो हम लोग सब लोग, तृणमूल का जो नेत्री है ममता बनर्जी, उन्होंने बोला है कि लड़की के लिए करने के लिए, लड़की का प्रोटेक्शन देने के लिए हमारे सरकार जाना जाता है। तो इसीलिए हम लोग तो सब मैंने हर वक्त लड़की के पास है और उन्नयन तो हर वक्त चलता है। कलकत्ता वेस्ट बंगाल नहीं माना जाता। ये लोग मानते हैं कि कलकत्ता ही वेस्ट बंगाल है। वेस्ट बंगाल में बांकुड़ा आता है, वेस्ट बंगाल में पुरुलिया आता है, वेस्ट बंगाल में जंगल आता है, वेस्ट बंगाल। आप अग्री करते हैं? ठीक है, क्या कहते हैं? कलकत्ता से ही वेस्ट बंगाल नहीं आता। देखिए रिपोर्ट झोल मरोड़ के बहुत दे सकते, ठीक है। ये बात में क्या खाता था? डीम खाता था। क्या कैसे? अंडा, पिपरे का डीम खाता था, अंडा खाता था। अभी क्या खाता है? आमला सोल में खाता था। अभी क्या खाता है? हम सब उन्नयन में भैया मणिपुर में क्या हुआ? उधर तो मणिपुर में इसीलिए पुरुलिया में उन्नयन हुआ है ना। पुरुलिया में 7 विधानसभा है, 7 में 5 में बीजेपी का विधायक है। तो पूछिए, तो अगर उन्नयन हुआ है पुरुलिया से बीजेपी के विधायक क्यों जीते हैं? बोल दीजिए ना। अगर काम हो रहा है तो फिर बीजेपी क्यों जीत रही है? काम हो रहा है ना। अभी पुरुलिया वो बोला ना, कलकत्ता लेके तो वेस्ट बंगाल नहीं है, पुरुलिया लेके वेस्ट बंगाल नहीं है। हम पूछ रहे हैं क्या मणिपुर में क्या है? अभी भाई नहीं है क्या? ब्रिजभूषण क्या है? वाराणसी में क्या हुआ भैया? रामलला की जमीन से है ब्रिजभूषण। तो देखिए नहीं, देखिए वाराणसी में क्या है क्या नहीं है, हम बंगाल में रहते हैं, ठीक है, बंगाल में रहते हैं। तो सही है ना कि जब बात बंगाल की होगी। अच्छा ये मैं कह रही हूँ ये भी बात हाँ बताओ। पुरुलिया कलकत्ता पे रह के पुरुलिया का बात होगा, क्योंकि आपका सीट शेयर बेशी है, ज्यादा है इसलिए। लेकिन आपने ही शुरू किया कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी 17-18 स्टेट पे आपका सरकार चल रहा है, तब आपका प्रधानमंत्री का मुंह जिसको सामने लाके आप लोग वोट कर रहे हैं, उसके विधानसभा में क्या हुआ, इसका कोई आपका पास जवाब नहीं है ना। 15 आप लोग धर्म के नाम पे आप लोग करते हैं कि आप लोग हिंदू, आप खाली धर्म के नाम पर राजनीति करते हो। काम पे भरोसा है तो फिर राम का नाम क्यों आता है? जब जवाब देते, हाँ हम बोल रहे हैं, ये लोग बोल रहे हैं धर्म के नाम पे वोट होता है, धर्म के नाम पे होता है ना। ये देशी भाग हुआ है धर्म के नाम पे ही।
और मुर्शिदाबाद में जो हुआ, मोथाबाड़ी में जो हुआ, वो किसी के मतलब आड़ाल में नहीं है। सब लोग जानते हैं मुर्शिदाबाद में क्या हुआ, और मुर्शिदाबाद में जो मारा गया वो दंगे में वो सीपीएम का बंदा था। टीएमसी तो कह रही है ना, नहीं, बीजेपी नहीं था, बीजेपी नहीं था। देखिए, बीजेपी आने से पहले यहाँ पे हिंदू मुसलमान था, बीजेपी हिंदू मुसलमान नहीं। बीजेपी आने से पहले ही हिंदू मुसलमान था, उसके बाद जरूरत नहीं है। रविंद्रनाथ सान्याल नहीं चाहिए, रविंद्रनाथ ठाकुर चाहिए हमको। बंकिम दा नहीं चाहिए, बंकिम चंद्र चाहिए हमको। हाँ दीदी, बंकिम वंदे मातरम की भी तो बात होती है ना दादा, तो फिर वंदे मातरम पर आपत्ति, वंदे मातरम की बात जब पार्लियामेंट में होता है तो इनका 50% एमपी एब्सेंट रहता है पार्लियामेंट में। सही है ना, यही सब बात नहीं है, यही सब बात नहीं है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ये बंगाल का है, उसके हाथ में राम का झंडा नहीं रहता है, उसके हाथ में देश का झंडा रहता है। वो लोग देश का झंडा उतर के राम का झंडा दे दिया नेताजी सुभाष चंद्र बोस के हाथ में। ये इसका कल्चर है। कहता था जब वो जीवित था तब कहता था कि देश के लिए सबसे विपज्जनक पार्टी है हिंदू महासभा और आरएसएस, जो 1925 पे जन्म हुआ। लेकिन आप एक भी उसका कार्यकर्ता का नाम कह दीजिए जो फांसी के देश मातृका को आजाद करने के लिए वो फांसी पे चढ़ नहीं था। बीजेपी आरएसएस का उस समय थी। वो कह रहे हैं, बीजेपी पर आरोप लगता है कि आप लोग कवि गुरु का अपमान करते हैं या फिर बंगाल की संस्कृति का अपमान करते हैं। कश्मीर से कन्याकुमारी तक, कश्मीर से एक मिनट सुन लीजिए कश्मीर से एक मिनट सुन लीजिए, सुनने का आदत रखिए। कश्मीर से कन्याकुमारी तक वंदे मातरम को अगर हर जगह पर पहुंचाने का काम कोई पार्टी किया है वो भारतीय जनता पार्टी है। वंदे मातरम को अगर राष्ट्रीय गीत का दर्जा कोई पार्टी दिया है वो भारतीय जनता पार्टी है। बीजेपी ने तो सम्मान दिया है। ये लोग कुछ भी नहीं जानते हैं। राष्ट्रीय गीत की 14 से एस्टेब्लिश हुआ है, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है। क्या कह रहे हो? अरे दीदी, এদেরকে একবার জিজ্ঞাসা করুন না, এরা তো বলে বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও। এদের সাথে বেটি এতটা ইনঅ্যাক্টিভ, দেখুন একটা বেটি এদের সঙ্গে নেই। আচ্ছা, এতটা ভয় नहीं, मुद्दा ये नहीं है कि डिबेट के मंच में सुन लीजिए, डिबेट के मंच में एक मिनट एक बात बोले, ये सही बोला है दीदी, सही बोला है। मुख्यमंत्री भी महिला है, महिला की आप सिर्फ आपको कैंडिडेट करें, और हमारा मुख्यमंत्री कौन है? दीदी क्या बोला? आपका कैंडिडेट क्या? महिला मुख्यमंत्री, महिला मुख्यमंत्री है, इसके लिए कस्बा लॉ कॉलेज में रेप हुआ, अभया का रेप हुआ, कामदुनी में रेप हुआ, महिला मुख्यमंत्री है, सब है। आदर्श में क्या हुआ? उत्तर प्रदेश में जो रेप हुआ वो क्या बृहन्नला था? वो क्या बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी है, ठीक है। और ये भी सच है कि अभया भी बंगाल की है। अभया देखिए, सिस्टमेटिकली कर ले, सिस्टम से आप क्या क्या बोल रहे हैं? ब्रिजभूषण कुलदीप सेंगर के पार्टी के किसी के मुंह से नारी सुरक्षा के बाद जचता नहीं है। नारी सुरक्षा की बात बीजेपी पे सूट नहीं कर रही है। नारी सुरक्षा बात कौन कर रहा है? जो इस विधानसभा में खड़े हैं उनका मम्मी। सुन लीजिए साधारण, आप लोगों के पास फुटेज होगा, तो यहाँ का जो कैंडिडेट है रत्ना देवनाथ अभय का माँ घर घर जा रही है, लोग बाहर आके रो रहे हैं और उनको पकड़ के बोल रहे हैं कि परिवर्तन लाएगा। गैस चाहिए, वो बोल रहा है गैस चाहिए बोल रहा है गैस चाहिए, गैस नहीं मिल रहा है। हर घर से बोल रहा है गैस दीजिए, इसीलिए रो रहा है। पर ये बात तो तय है कि ये लड़ाई कांटे की टक्कर की होती जा रही है।